हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की मैथ बुक मैथ मेला का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है टाइम गोज़ ऑन। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें एक पेरेंट्स दिखाए गए हैं, मदर फादर, और ये गर्ल है एक, ठीक है। अप्पा बोट अ न्यू कैलेंडर, ये लड़की बोल रही है। अप्पा मतलब उनके फादर ने एक नया कैलेंडर खरीदा है। अम्मा पॉइंट अ बिग ब्लंडर, अम्मा ने पॉइंट आउट करते हुए बताया, ब्लंडर मतलब कोई बहुत बड़ी मिस्टेक। मिसिंग वाज द मंथ ऑफ जुलाई, वो बोल रही है कि जुलाई का मंथ तो मिसिंग है। आई वॉन्डर वेयर डिड इट फ्लाई, मैं हैरान हूँ कि ये कहाँ उड़ गया। डोंट वरी आई हैव अ सोल्यूशन टू योर क्वेरी, वो फिर बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक सॉल्यूशन है। जुलाई एंड जनवरी लुक द सेम, लेट अस प्ले द कैलेंडर गेम। जुलाई और जनवरी दोनों क्या हैं, सेम है, हम कैलेंडर वाला गेम खेलते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेट अस डू, अब कुछ एक्टिविटी है। मेक द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024। कैसे बनाएंगे हम देख लेंगे कि जून का मंथ कहाँ से एंड हो रहा है, ठीक है। जून का मंथ फॉर एग्जांपल मंडे पे एंड हो रहा है, संडे पे एंड हो रहा है, तो हम फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, एंड सो ऑन। और जुलाई में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं जुलाई में, ठीक है। अब ऑब्जर्व द जुलाई मंथ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, तो अब हम इसको करेंगे कैसे, वो देखिए। यहाँ पे देखिए जून मंथ कहाँ पे है। जून मंथ मेरा एंड हो रहा है 30th संडे पे, ठीक है, संडे पे। तो मैं मंडे से 1 तारीख स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलेंडर बनाते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो मंडे इज़ फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो ये हमारा कैलेंडर बन गया है। नंबर ऑफ संडेज अब हम देख सकते हैं, संडे कितने आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 संडे हैं। नंबर ऑफ संडेज आर 4। राइट द डेट्स इन दिस मंथ दैट आर ऑन ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे नहीं थर्सडे है। तो थर्सडे को कौन कौन सी डेट पड़ रही है, थर्सडे को पड़ रहा है हमारा 4, थर्सडे को 4 है, 11 है, 18 है और 25 है। 3 days आफ्टर जुलाई 22 इज 3 days आफ्टर जुलाई 22 इज 22 के बाद 3 days कौन से हैं, 3 4 5, ठीक है। द डे ऑन दिस डेट इज, ठीक है, तो 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद मतलब 23 24 25 छोड़ देंगे, 26 फ्राइडे, फ्राइडे लिख देंगे हम। अ स्कूल क्लोजेस ऑन जुलाई 7 फॉर 15 डेज, द डेट ऑन विच द स्कूल विल ओपन इज, 7 जुलाई को बंद हो रहा है, ठीक है, 15 दिन के लिए। 15 मतलब ये 2 वीक निकल गए, तो 22 को ओपन होगा, और 22 को क्या डेट है, डे है, मंडे है, ठीक है। तो ये हमने कर दिए क्वेश्चंस उसके। आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कलेक्ट कैलेंडर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 सालों के आपको क्या करने हैं, कैलेंडर कलेक्ट करने हैं। फिर क्या करना है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन बोथ द कैलेंडर्स, दोनों कैलेंडर में आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। व्हाट इज़ द सेम, व्हाट इज़ चेंजिंग इन द ईयर्स, सेम क्या है और ईयर्स में क्या चेंज हो रहा है। टिक द करेक्ट आंसर। नेम ऑफ द मंथ चेंज हो रहा है या अलग अलग रह रहा है, नेम ऑफ द मंथ सेम रहता है। डेज इन मंथ सेम रहते हैं, डेज इन वीक सेम रहते हैं। नंबर ऑफ संडेज चेंजेस, नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर वो भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। सेम या थोड़ा सा आगे नीचे आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फेस्टिवल आपको देखना है, दीपावली कब पड़ रही है, गणेश चतुर्थी, अलग अलग कैलेंडर बच्चे लेंगे तो अलग अलग आंसर उनके आएंगे। ईद उल फितर कब पड़ रहा है, दशहरा कब पड़ रहा है, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, ठीक है, मकर संक्रांति,
महावीर जयंती कब पड़ रहा है, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, उसका जो डेट है वो भी लिखना है, ठीक है, दोनों कैलेंडर्स में, ठीक है। रिपब्लिक डे, योर बर्थडे कब पड़ रहा है। सर्कल द फेस्टिवल दैट फॉल ऑन द सेम डेट, जो फेस्टिवल सेम डेट पे पड़ रहे हैं उनको क्या करना है, सर्कल करना है। अगला देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। लेट अस डू राइट द नेम ऑफ 12 मंथ इन अ ईयर। कौन कौन से मंथ आते हैं साल में, उनके क्या करने हैं आपको, नाम लिखने हैं। कौन कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, दिसंबर तक आपको लिखना है। मंथ्स दैट हैव लेस देन 30 डेज, 30 डेज से कम किस में होते हैं, 30 डेज से कम किस में होते हैं, फैब में होते हैं, फरवरी में, FEBRUARY। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ईयर में कितने डेज होते हैं, मोस्टली 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर होता है तो कितने होते हैं, 366 होते हैं। नेक्स्ट, हेतल सेज देयर आर 53 वीक्स इन अ ईयर, एक साल में 53 वीक हैं। इज इट राइट, यस और नो, हो भी सकता है क्योंकि मोस्टली में क्या होता है 52 होते हैं, ठीक है। नो भी हो सकता है, यस भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है 53। इफ़ नॉट, हाउ मेनी वीक्स डिड यू फाइंड इन अ ईयर, 52, ठीक है, तो 52 आएगा। आगे देखिए, एज फन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एज फन क्या है। टॉक टू योर मदर एंड फाइंड द फॉलोइंग। अपनी मदर से बात करके आपको एज ऑफ माई मदर्स मदर व्हेन माई मदर वाज बोर्न, उनकी एज कितनी थी जब आपकी मदर पैदा हुई थी। माई एज टुडे, आपकी एज कितनी है, ठीक है। माई मदर्स एज टुडे, आपकी मदर की एज कितनी है, ठीक है। एज ऑफ माई मदर्स मदर व्हेन आई वाज बोर्न, जब आपकी मदर पैदा हुई थी तो आपकी नानी की एज कितनी थी, आपकी अभी की एज कितनी है, आपकी मदर की अभी की एज कितनी है, जब आप बोर्न हुई तो आपकी नानी की एज कितनी थी, ठीक है। एज ऑफ माई मदर्स मदर टुडे, आज आपकी नानी की एज कितनी है। माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न, जब आप पैदा हुए तो आपकी मम्मी की एज कितनी थी। हेतल्स इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर, हेतल अपने भाई से दुगनी बड़ी है। सपोज अभी उसका भाई 2 साल का है तो वो 4 साल की है, ठीक है। 3 का है तो वो 6 की है, ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं, गैस द एज ऑफ हेतल एंड हर ब्रदर। अब ये दिया है एक बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में हमें बताया गया है। देखिए इसमें क्या है, फॉर्म नंबर 5 गवर्नमेंट ऑफ केरला, केरला में बना हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज़ इन द रजिस्टर ऑफ द ईयर 2015। तो मतलब ये कहाँ पैदा हुई है लड़की, 2015 में पैदा हुई है और कोट्टयम पंचायत में पैदा हुई है, ठीक है। केरला का ये है एक। नेम क्या है, बिंसी थॉमस जैकब नाम है इसका। अब ये गर्ल है, सेक्स इसका मतलब, सेक्स का मतलब ये मेल है या फीमेल है, तो ये लड़की है। डेट ऑफ बर्थ कब है, ये 2 मई को पैदा हुई है 2015 में, 2 मई 2015, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे पैदा हुई है, कदम फोजा हॉस्पिटल में पैदा हुई है। फादर का नाम क्या है, जैकब ताराकन, ठीक है। और मदर का नाम क्या है, तारा थॉमस, ठीक है। और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसी दिन जब ये पैदा हुई तभी रजिस्टर हो गया था। रजिस्ट्रेशन नंबर इसका कितना है, 815 है, 15 मतलब ईयर के हिसाब से, ठीक है। और डेट दे रखी है, ये कब बनाया, रजिस्टर तो उन्होंने उसी दिन कर दिया, लेकिन ये बर्थ सर्टिफिकेट कब उन्होंने बनाया, वो 18 तारीख को बनाया, 18 मई को। अब देखिए, look at the birth certificate of Binsi and answer the following. 2/5/2015 shows that Binsi was born on 2 कब होगा, अप्रैल मई जून, 5 का मतलब मई, ठीक है, ऑफ द ईयर 2015। हाउ ओल्ड विल बिंसी ऑन 2 मई 2025, ठीक है। तो 25 को कितने ईयर्स की हो जाएगी, 15 में पैदा हुई है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 में वो कितने ईयर्स की हो जाएगी, 10 ईयर्स की हो जाएगी। हाउ ओल्ड विल शी बी इन 2030, 30 में कितने की हो जाएगी वो, 30 में अब ऐड कर दो 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो 5 साल और ऐड कर दो तो 15 की हो जाएगी। एट्थ बर्थडे ऑफ बिंसी वाज ऑन, 15 की है, एट्थ बर्थडे कब पड़ेगा, देखो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2022 में पड़ेगा एट्थ बर्थडे। बिंसी वाज डैश मंथ ओल्ड ऑन 2 अगस्त 15, कितने महीने की हो जाएगी अगस्त में वो, अब मई में पैदा हुई है
मई जून जुलाई अगस्त, 3 मंथ्स की हो जाएगी, ठीक है। 3 लिखना है आपको। आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ हर बर्थ वाज द सर्टिफिकेट इशूड, कब इशू हुआ, देखो 2 तारीख को उन्होंने करवा दिया था, 18 को इशू हुआ है, तो मतलब 16 डेज़ के बाद, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक और बर्थ सर्टिफिकेट हम देख रहे हैं, मेक योर ओन बर्थ सर्टिफिकेट। अब फॉर्म नंबर आपको भरना है, गवर्नमेंट ऑफ कहाँ पे आप पैदा हुए हो, जैसे कोई गोवा में हुआ है, हरियाणा में पैदा हुआ है, या अपने अपने स्टेट का नाम लिखना है। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन वाज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ द बर्थ विच इज़ इन द रजिस्टर ऑफ ईयर, आप कौन से साल में पैदा हुए हो और जो साल है, आपका नाम लिखना है, सेक्स मतलब मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आप कहाँ पैदा हुए, फादर का नाम, मदर का नेम, डेट ऑफ मेकिंग सर्टिफिकेट, कब वो मतलब अप्लाई आपने किया है, एज ऑन द डेट ऑफ मेकिंग द सर्टिफिकेट, कितनी एज है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय राइटिंग द डेट्स, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन द स्कूल, स्कूल में कब एडमिट हुए हो, डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन क्लास फर्स्ट में कब एडमिट हुए हो, और क्लास थर्ड में कब हुए हो, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्लॉक का काम। क्लॉक में क्या है देखिए, लेट अस प्ले गेट अ वर्किंग एनालॉग क्लॉक और अ वॉच, ठीक है, ये वाली। ऑब्जर्व द फेस ऑफ द क्लॉक एंड मूवमेंट्स ऑफ द हैंड, डिस्कस व्हाट यू ऑब्जर्व। देखो जो छोटी वाली सुई जो होती है ना क्लॉक की, वो क्या होती है आपकी आवर हैंड होती है, और बड़े वाली क्या होती है मिनट हैंड, और एक और पतली सी सुई होती है वो क्या होती है सेकंड हैंड। अब देखिए, हेतल स्टार्टेड हर ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में हेतल अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर रही है। शी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट एट 7:15 इन द मॉर्निंग, तो कितना टाइम उसको लगा 15 मिनट, ठीक है 15 मिनट, 7 बजे से 7:15 में 15 मिनट लग गए। ड्रा द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक टू शो द फॉलोइंग, 8:15 और 8:15। क्वार्टर पास्ट का मतलब क्या है, 8 बजे के बाद घंटे का जो क्वार्टर टाइम वो मतलब बीत गया है। तो 8:15, 8 के लिए आपको क्या करना है, छोटी सी नीडल बनानी है, और 15 के लिए 15 मतलब 3 पे बड़ी नीडल बनानी। 8:30 का मतलब है 8:30। तो ये होएगा आपका 8 पे, चलिए छोटी सुई 8 पे और बड़ी सुई 6 पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, लेट अस डू इन अ डे इन द लाइफ ऑफ हेतल, हेतल की लाइफ में एक दिन। अब मैच द एक्टिविटी विद द स्टेटमेंट शोन इन द पिक्चर, राइट द टाइम एंड ड्रॉ द मिनट हैंड एंड द आवर एंड वेयर एवर इज रिक्वायर्ड। 9 o'clock गोज टू स्लीप, 9 o'clock मतलब ये 9 o'clock होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सोने के लिए चली जाती है। उसके बाद है 7 o'clock, 6 o'clock वेकअप, ठीक है। 7 o'clock कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे, ओके। उसके बाद डज योगा, उसके बाद क्या करती है, गोज़ टू स्कूल, तो ये अब कितने बजे हैं, 7 के बाद 8 बजे हैं, ठीक है। 8 बजे के बाद ये यहाँ पे दिखाया, वेट कीजिए, ये 8 बजे स्कूल जाती है, ठीक है। रिटर्न्स टू होम 1 o'clock, अब 1 बजाना है मुझे यहाँ पे, तो 1 कहाँ पे बजेगा, यहाँ पे एक छोटी सुई, ठीक है, और ये पूरी बड़ी सुई, ठीक है। उसके बाद 2 o'clock पे वो क्या करिए, हैव लंच, 2 o'clock ऐसे बज जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 4 o'clock प्लेस, 4 यहाँ पे बज जाएंगे, ठीक है। और ये 5 o'clock है स्टडीज़, यहाँ पे 5 बज जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये फिर रात को सो जाती है, ठीक है। अब देखिए, विजिट टू नानीज हाउस, ग्रैंड माज हाउस, अपने ग्रैंड माँ के हाउस पे जाना, ठीक है। अब देखो, इज़ दिस द सेम स्वेटर यू वर नीटिंग अर्लियर, क्या ये सेम स्वेटर है आप पहले नीट कर रहे थे। यस इट टुक मी 2 months, नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी फॉर यू, बोल रही है हाँ 2 महीने हो गए हैं इसको, अब ये बन गई है तुम्हारे लिए। हाउ लॉन्ग डू दिस वेजिटेबल टेक टू ग्रो, वेजिटेबल ग्रो होने में कितने मंथ लग जाते हैं। डिफरेंट वेजिटेबल सीड टेक डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग वेजिटेबल सीड्स को अलग अलग टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल
रेडिश टेक 2-3 weeks, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा मे टेक 2-3 months, ठीक है। उसके बाद लेट अस थिंक, फिल द टेबल बाय राइटिंग इवेंट्स और एक्टिविटीज फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट कैन चेंज द फॉलोइंग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। वन इज रिटर्न एज एन एग्जाम्पल इन ईच कॉलम। टेक्स मंथ, ठीक है, चेंजिंग फ्रॉम समर टू विंटर। टेक्स वीक, completing a chapter in the class. Takes days, knitting a sweater. Takes hour, stitching a shirt. Takes minute, taking a shower. तो ऐसे ही आपको एक्टिविटी लिखनी है जिसमें आपको मंथ लगते हैं, वीक लगते हैं, ठीक है, डेज लगते हैं, आवर लगते हैं। जैसे आपको अपना होमवर्क करने में आवर्स लग जाते हैं, ठीक है, पानी पीने में आपको मिनट लगते हैं। तो ये सब एक्टिविटी आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे देखिए, राइट द नंबर ऑफ मिनट टेकन फॉर द फॉलोइंग। हमें नंबर ऑफ मिनट्स बतानी है जो इन कामों को करने के लिए लगती हैं। स्कूल पीरियड के लिए 40 मिनट लगती है मोस्टली स्कूल्स में। लंच ब्रेक के लिए भी 30 मिनट लगती है। मिडी मील के लिए लगती है 15 मिनट्स। प्ले पीरियड के लिए भी 40 मिनट मिलती हैं। ईटिंग डिनर के लिए भी 50 या 40 मिनट 30 मिनट लिख सकते हैं। ब्रशिंग टीथ के लिए लगती हैं 10 मिनट्स। राइट डाउन व्हाट यू कैन डू इन द टाइम फ्रेम गिवन बिलो। 5 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो? पोएम कोई रिसाइट कर सकते हैं 5 मिनट में। 10 मिनट में आप क्या कर सकते हो? कैसे लिख सकते हो? 15 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो? बात ले सकते हो, ठीक है। 20 मिनट्स में हम क्या कर सकते हैं? होमवर्क कर सकते हैं। 25 मिनट्स में हम वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। 30 मिनट्स में कोई और काम कर सकते हैं। 45 मिनट्स में हम क्या कर सकते हैं? 45 मिनट्स में कोई और काम कर सकते हैं, ठीक है। और 1 आवर में हम क्या कर सकते हैं? रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? राइट द नंबर ऑफ मिनट्स पास्ट बाय लुकिंग एट द मूवमेंट ऑफ द मिनट और आवर एंड। हाँ जी, आगे देखिए, राइट द नंबर ऑफ मिनट्स पास्ट बाय लुकिंग एट द मूवमेंट ऑफ मिनट और आवर एंड। कितने मिनट्स पास हुई हैं? यहाँ पे देखिए, बिगनिंग टाइम कितना है? 8:10 है, ठीक है। 8:10 हुए हैं। यहाँ पे कितने? 8:15। तो कितनी मिनट लगी हैं? 5 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे 8:20 हुआ है, यहाँ पे 8:30 है, तो कितना हुआ है? 10 मिनट्स। 8:30 है और सॉरी, यहाँ पे 8:30 है और यहाँ पे बच गया है 10:45, ठीक है। तो 8:30 से 9:30, 10:30, 10:30 और 15 मिनट्स, 2 आवर 15 मिनट्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये है 6:15 और ये हो गया है 6:45, 30 मिनट्स हो जाएगा इसका। उसके बाद ये है 4 o'clock और ये है 8 o'clock, 4 आवर्स हो जाएगा। उसके बाद नहीं 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 सॉरी 5 o'clock है ये, तो ये 1 आवर हो जाएगा। ये है 3:30 है और ये है 5:30 सॉरी 4:30, तो कितना हो जाएगा? 1 आवर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लेट अस एक्सप्लोर। यू मे हैव सीन अ डिजिटल वॉचेस, डिजिटल वॉच देखी होगी आपने, और क्लॉक एट वेरियस प्लेसेस, ठीक है। ऐसी होती है डिजिटल वॉच। वेयर यू हैव सीन दैम, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। घरों में भी होती है डिजिटल, जो आप स्मार्ट वॉच पहनते हो। अ डिजिटल क्लॉक शोज टाइम यूजिंग डिजिट्स, ठीक है। अ क्लॉक शोइंग टाइम विद द सेकेंड, मिनट एंड आवर एंड इज कॉल्ड अ एनालॉग। जो नॉर्मली घरों में होती है ना दीवार घड़ी, वो क्या होती है? एनालॉग होती है। डिजिटल में मतलब जो डिजिट्स यूज़ करके टाइम बताती है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द अबोव 2 क्लॉक? ये क्या करती हैं? डिजिट्स में बताती है, उसे हमें अपने आप जो हैंड है क्लॉक के उससे पता करना पड़ता है। विच क्लॉक डू यू हैव ऑन योर स्कूल वॉल? तो ये कौन सी है हमारे? तो एनालॉग है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज ऑल्सो मेजर्ड यूजिंग सैंड क्लॉक से भी करते थे पहले। मेक योर ओन सैंड क्लॉक टाइमर इन द प्रेजेंस ऑफ योर एडल्ट। सैंड क्लॉक हम ऐसे बोतल यूज़ करके बना सकते हैं। 2 वेस्ट ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल लेनी है, स्मॉल साइज, स्ट्रॉन्ग ग्लू टू जॉइन बोतल कैप्स। जॉइन द फिर क्या करना है? जॉइन द टॉप्स ऑफ द बोतल caps with each other using a strong glue. Make a small hole with a fine needle at the center of the joint cap. बीच में क्या करना है? एक होल बनाना है। फिर one of the bottle halfway with the fine sand and close the bottle with the joined caps. Attach the second bottle on the other side of the joined cap.
ठीक है। अब देखो फाइंड आउट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू शिफ्ट द सैंड फ्रॉम वन बॉटल टू द सेकेंड बाय लुकिंग एट द क्लॉक। योर सैंड क्लॉक इज़ रेडी फॉर यूज़। हमें देखना है कितना टाइम वो लगा रही है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी सैंड क्लॉक रेडी हो जाएगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।